पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। 10 आतंकियों के मकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम हमले के गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन जारी है। आतंकी आसिफ शेख का घर पुलवामा, आतंकी आदिल गुरी का घर अनंतनाग, आतंकी एहसान शेख का घर पुलवामा, आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर शोपिया, आतंकी जाकिर अहमद का घर कुलगाम, आतंकी फारूक अहमद तिड़वा का घर कुपवाड़ा, आतंकी अदनान शफी का घर शोपिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपिया जिले के वांडीना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 10 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फारूक का घर ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बल ने शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। पुलवामा हमले के गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए अब एक्शन में आ गई है और एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में सिविलियन को फिलहाल पहाड़ी इलाके से रोड के रास्ते आने को कुछ समय के लिए रोका गया है। कुपवाड़ा में मौजूद है, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ दूरी पर चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम में पहले से ही मौजूद एनआईए के अधिकारी चश्मदीदों से पूछताछ कर रहे हैं। ये अधिकारी उन चश्मदीदों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले का मंजर देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा, एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है।
पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि वो पीड़ित परिवारों को फिर से भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगांव पर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन आया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ कांग्रेस नेता पाकिस्तान के मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।